क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है, दोनों को मिलाने से सीता बनता है। तो वहाँ पर उनका नाम सीता पड़ा और घास फूस के घर जो मड़ई था ना, इसलिए उस जगह का नाम भी पड़ गया सीता मड़ई, जिसको हम लोग सीतामढ़ी बोलते हैं। प्रसाद चढ़ाने आता है, दान दक्षिणा देता है, तो इसे समझते हैं कि इनका मनोकामना पूरा हुआ है। लेकिन रामनाथ कोविंद जी का मनोकामना यहाँ से पूर्ण हुआ लगभग 1 से सवा महीना में। तो उन्होंने कहा कि बाबा आशीर्वाद दीजिए। बाबा ने कहा कि किशोरी जी अभी आपको महामहिम राज्यपाल बनाए हुए हैं, किशोरी जी आपको राष्ट्रपति बनावे। संयोग देखिए 1 से सवा महीना में वो राष्ट्रपति बने। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है मुरारी सर्राफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंजॉय माय ट्रिप। आज का ब्लॉग पुनौरा धाम से जनकपुर के लिए है। पुनौरा धाम माँ सीता का जन्मस्थली है। राजा जनक जो थे वो मिथिला के राजा थे और एक बार मिथिला नगरी में अकाल पड़ा हुआ था। उसके कारण यहाँ पे हलेष्टि यज्ञ का शुरू हुआ, जहाँ से हलेश्वर स्थान, आप पिछला ब्लॉग में अगर देखे होइएगा हलेश्वर स्थान का, वहाँ से हल लेकर के राजा जनक ने हलेष्टि यज्ञ का शुभारंभ किया था। यहाँ पे पुनौरा धाम में आकर के मटके से लगा हल और यहाँ से माता सीता प्रकट हुई। तो आज हम आपको थोड़ा सा मंदिर का टूर कराते हैं। ये है माँ सीता का मेन मंदिर, जो अंदर में पूजा हो रही है। आपको अगर दिखाने की कोशिश करें, आप अंदर का व्यू देख सकते हैं। यहाँ माँ सीता का पुनौरा धाम का मंदिर है। अभी कोरोना के कारण यहाँ पे बंद है, आम लोगों के लिए खुला हुआ नहीं है। फिर भी हमने बाबा को रिक्वेस्ट किए हैं कि अंदर से कुछ व्यू ले सके और बाबा से भी बात करेंगे। तो बाबा, यहाँ का जो मंदिर है, यहाँ के आस्था के बारे में आप कुछ हमको शेयर कीजिए जो दर्शक देख सके। सीता जी की जन्मभूमि मंदिर है। जिस समय ये राज था उस समय नेपाल बिहार नहीं था, मिथिला राज के नाम से जाना जाता था। यहाँ के राजा जनक जी थे जी। और लंका के राजा जो है रावण थे। जैसे अयोध्या के राजा दशरथ जी थे, किष्किंधा के राजा बाली थे, इसी प्रकार ये मिथिला राज था। इसकी चौहद्दी है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी। यानी इसका क्षेत्रफल आया है विष्णु पुराण में कि 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। अब रह गई बात जो है यहाँ सीता जी की जन्म कैसे हुआ। हर राजा जो है अपने अपने राज्य में टैक्स कर के रूप में कुछ न कुछ लिया करते थे। तो राजा जनक जी के राज्य में रावण ने घड़ा क्यों गड़वाया? राजा रावण, बानासुर, परशुराम जी और जनक जी, ये 4 राजा जो थे, ये राजा शिव जी के प्रमुख शिष्य थे 4, जिसमें एक बार राजा जनक जी और राजा रावण में शिव जी के रहते हुए शास्त्रार्थ हुआ। जैसे हमको आपको वार्ता चल रहा है, वार्तालाप हुई थी, वार्तालाप हुआ। इसमें राजा जनक जी जो है जीत हासिल किए, राजा रावण जो है पराजित हो गए। इस पर खुश होकर के राजा जनक जी को शिव जी ने पुरस्कृत में एक शिव धनुष दिया, जो शिव जी को धनुष दिया हुआ आज धनुषा के नाम से है प्रसिद्ध जनकपुर में। उसके बाद जो है हर राजा जो कर के रूप में लिया करते हैं, तो रावण जो है अन्याय ढंग से लिया करते थे। वो जो है असहाय लोग, जंगल में ऋषि मुनि लोग, तपस्वी लोग जो रहते थे, जिसके पास कुछ नहीं है, वैसे लोगों से वो जो है खून लिया करते थे। और खून जो है जैसे हम ट्रस्ट के तरफ से हो या मठाधीश के तरफ से हो, जो आप लोग पैसा दान के रूप में देते हैं। अभी युग के अनुसार इधर कैमरा लगाए हुए हैं, उधर कैमरा लगाए हुए हैं, फिर भी मेरे ऊपर ईमानदारी थोपा गया है। हम हर रोज़ हिसाब इसका देते हैं। तो जिसके पास वो घड़ा जो दिया गया था कि आप जो है कर के रूप में तहसील कर लाइए, जो किसी प्रकार का कोई धन नहीं हो, वैसे लोगों से खून लिया कीजिए। वो खून लेते लेते जब घड़ा भर गया तो रावण के पास जमा हुआ। तो रावण देख करके बहुत खुश हुआ कि घड़ा भर कर ले आया, काम सही किया। लेकिन वो दूत जो था, वो काम करता जो था, वो कहा कि सरकार, ये खून जो है श्रापित खून है। जितने आदमी से खून लिए हैं वो आंसू बहाकर कहे हैं कि इसी खून से रावण का विनाश हो जाएगा। यह बात सुनकर रावण बड़ा दुखी हो गया और मन में उसको ईर्ष्या था राजा जनक जी के साथ, चूँकि पराजित हो गया था। इसलिए उन्होंने सोचा कि राजा जनक के राज में अगर इसको गरबा दिया जाए तो राजा जनक जो है जल्दी नाश हो जाएगा, हम बच जाएंगे। तब हुआ कि कैसे होगा।
तो ये जगह उस समय पुण्यारण्य वन जंगल से था। ये जंगल इलाका था मिथिला राज का और पुण्य का जंगल माना जाता था। रावण ने सोचा कि पुण्य का जगह माना गया है और मिथिला का ये लगभग मध्य भाग है। मध्य भाग सीता जी की जन्मभूमि जो है ये मध्य भाग माना गया है, यानी बीच लगभग है। तो पुण्यारण्य जंगल यानी पुण्य के जगह पर अगर घड़ा को गड़बा दिया जाए तो राजा जनक जल्दी विनाश हो जाएगा, हम बच जाएंगे। यह सोचकर रावण ने अपने सिपाही अपने दूतों के द्वारा पीछे जो आप सीता कुंड देखते हैं वहाँ पर उस समय कुंड नहीं था, वो समतल भूमि था, जंगल था, उस जगह गड़बा दिया। हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर एकादशी के अवसर पर कोई व्रत करते हैं तो कुछ लोग जो है जैसा जिसका औकात है कुछ अन्न छूकर या पैसा जो है ब्राह्मण को दान के रूप में देते थे। राजा जनक जी इस जंगल को पुंडरीक ऋषि नाम के जो है एक ऋषि थे जो यहाँ भजन तपस्या करते थे। सूर्य ग्रहण के अवसर पर ये जंगल पुण्यारण्य जंगल जो है पुंडरीक ऋषि को दान में दे दिए हुए थे। जब यहाँ घड़ा गड़ा गया इसके बाद 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया। लोग जो है रास्ता देखने लगा, अब बारिश होगी अब बारिश होगी, करते करते 12 वर्ष जब बीत गया तो सारे जनता में जो है विद्रोह फैल गया कि कैसे जिएंगे क्या करेंगे। राजा भी बेचैन हो गए। ये सारे जनता जो है राजा के पास पहुँचे, जनक जी के पास, और कहे कि सरकार इसका कोई निदान निकाला जाए। राजा जनक जी बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों को बुलाए और उससे ये सवाल किए। ज्योतिष विद्या में ये आया कि राजा जनक जी स्वयं अगर अपने हाथ से हल चलावेंगे तो वर्षा हो सकता है। राजा जनक जी कहे कि मेरा राज जो है 64 कोस चौड़ा 96 कोस लंबा है, इसमें कहाँ पर हम हल चलावे जो वर्षा होगी। उसमें सिद्ध किया गया कि पुण्यारण्य वन जंगल में हल चलाइएगा तब वर्षा होगी। उन्होंने कहा कि वह भूमि वह जंगल तो मैंने पुंडरीक ऋषि को दान में दे दिया है, वहाँ हम हल कैसे चलावेंगे। कुछ लोगों ने राय दिया कि चलकर ऋषि जी से पूछा जाए जो क्या सलाह देते हैं। राजा जनक जी जो आकर के पूछे पुंडरीक ऋषि से, सरकार ऐसे ऐसे हमने तो आपको दान दे दिया है लेकिन समय ऐसा आ गया है जी, इसमें आपका क्या राय है। ऋषि जी ने कहे पुंडरीक ऋषि जी कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना हो आप कर सकते हैं, आप हल चला सकते हैं, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब राजा जनक जी विष्णु पुराण के अनुसार आता है कि 88,000 ऋषि मुनियों के साथ जो है वो हल चलाने के लिए चले। सीतामढ़ी में एक जानकी मंदिर है, जानकी मंदिर के नाम से वह प्रसिद्ध है। वहाँ पर उन्होंने घास फूस के घर बनाए, यानी 88,000 साधु संतों को प्रजा को रहने के लिए एक घर बनाए जिसको कैंप हम लोग कहते हैं या डेरा डाले। और घास फूस के घर को हम लोग मिथिला में मड़ई बोलते हैं, तो बनाए। यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक हलेश्वर स्थान है। उस समय बैरिया भी नाम था क्योंकि वहाँ बैर का जंगल ज़्यादा था। वहाँ पर जाकर उन्होंने हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किए और महादेव जी की स्थापना की जिसका नाम अभी पड़ गया है हलेश्वर स्थान। वहाँ से हल चलाना वो शुरू किए। पीछे जो आप पुल देख रहे हैं वहाँ पर जो है उस रावण के द्वारा जो घड़ा गाड़ा गया था वो हल से टकराने पर फूटा। उसमें से 8 सखी 8 लड़की के रूप में सिंहासन सहित जो है निकली। ये स्तुति करने पर भय प्रगट कुमारी भूमि विदारी करने पर इसमें से जो है 7 जमीन में दब गई, विलुप्त हो गई और मध्य भाग की बालिका जो है बच्ची रूप में रोने लगी, जिसे राजा जनक जी गोद उठा करके, कथा के अनुसार कहते हैं, कोई मेरा देखा हुआ नहीं है, वो तो है, मैं अपने पूर्वजों के द्वारा या कथा वाचक के द्वारा जो सुने हैं यहाँ पर लिया करके रखे, इसलिए यहाँ पर इनका मंदिर बन गया। और उसके बाद कहे कि यहाँ जो कुछ मिला ये ऋषि जी का हुआ, चूँकि ये भूमि दान दिया हुआ है। वो कहे कि पुंडरीक ऋषि जी को कि सरकार ये बच्ची आपकी हुई, आप जो है इसका ग्रहण करें। वो कहे कि हम ऋषि हैं, हम तपस्वी हैं, हम भजन करते हैं, इस बच्ची का पालन पोषण हम कर नहीं पाएंगे, अगर कर भी लेंगे तो भविष्य में हम कलंकित हो जाएंगे। ये आप राजा हैं, आपका फर्ज बनता है कि सहायक को सहायता देना। आप निसंतान है, इसे आप जो है पुत्री बनाकर ले जाइए। तो पुंडरीक ऋषि इनका नाम यहाँ रख दिए जनक पुत्री जानकी, यहाँ का नाम पड़ गया इनका जानकी। वर्षा होने लगा, जन्म होने के बाद फूलों का वर्षा देवता लोग करने लगे। इसके बाद जो है चले गए स्वतः उस कैंप में। कैंप में हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार
छठी के रोज़ नामकरण किया जाता है। जी। जैसे राम, श्याम, मोहन जो भी नाम रखे वो छठी के रोज़ होता है। लेकिन कलयुग का प्रभाव है अभी कि हम लोग के समझ में अगर आ गया कि पेट में बच्चा है तो हम लोग को मन में नाम भी आना शुरू हो जाता है। जी। बच्चा पैदा नहीं लिया लेकिन नाम आना शुरू हो गया, ये नाम रखेंगे, ये नाम रखेंगे। तो वहाँ का नाम उनका सीता पड़ा। सीता कैसे पड़ा? हल जो हम लोग चलाते हैं उसमें लोहे का फाल होता है, उसे सीत बोलते हैं। और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसको सिराउड़ बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं। क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है, दोनों को मिलाने से सीता बनता है। तो वहाँ पर उनका नाम सीता पड़ा। और घास फूस के घर जो मड़ई था ना, इसलिए उस जगह का नाम भी पड़ गया सीता मड़ई, जिसको हम लोग सीतामढ़ी बोलते हैं। और ये जगह जो है पुण्यारण्य जंगल से पुनौरा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ये हो गया जन्मभूमि। वहाँ सीता जी की छठी मनाई गई थी। और हलेश्वर स्थान, हलष्टी यज्ञ किए तो इनको जानकी जी पुत्री के रूप में प्राप्त हुए। राजा दशरथ जी पुत्र के अभाव में पुत्रेष्टि यज्ञ किए हुए थे, तब श्री राम जी 4 भाई जो है पुत्र के रूप में उनको प्राप्त हुए। इसके बाद अब चलिए जनकपुर राजा जनक जी का जो 4 महल था, एक महल था जो राजधानी कहिए या उनका घर कहिए, उसमें चारों दिशा में 4 फाटक था, यानी 4 गेट था 10-10 किलोमीटर की दूरी पर। जो चारों गेट 4 धाम अभी बन गया है। उत्तर दिशा के गेट पर शिव जी से जो धनुष उनको मिला हुआ था वो धनुष रखे हुए थे, उसका नाम अभी पड़ गया है धनुषा। दक्षिण दिशा के गेट पर गिरजाघर, जहाँ पर सीता जी पूजा करने जाती थी। और पूरब दिशा की गेट पर हरिहरनाथ कल्याणी मंदिर। और पश्चिम दिशा की गेट पर जलेश्वर स्थान, जो शिवलिंग हमेशा जल में डूबे हुए रहते हैं। और बीच का जो राजमहल था उसमें राम जानकी मंदिर बन गया है। अब इससे चलिए आगे शादी स्वयंवर के बारे में तो लगभग आप लोग कथा जानते ही हैं, तो हमसे कहवाइएगा या आप तो अपने जो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना बताने के लिए। और पीछे सीता जी की जन्म स्थली जो है वो कुंड उस समय नहीं था। 88,000 ऋषि मुनि जब वो पवित्र जगह समझकर जो यहाँ से सीता जी जानकी जी प्रकट हुई है, तो वहाँ से मिट्टी उठाकर चंदन तिलक लगाने लगे, जो गड्ढा हो गया। ये परंपरा यहाँ आज भी बना हुआ है। वो जो है लोग वहाँ से मिट्टी उठाकर ले जाते हैं, उठाते उठाते वो गड्ढा हो गया जो तालाब का रूप बन गया है। उसका परिक्रमा 3 बार अगर करके मिट्टी अगर आदमी ले जाए, वहाँ का जल ले जाए, तो लगभग उम्मीद करते हैं कि बड़े बड़े लोगों का सोच पूरा हुआ है। छोटे मोटे आदमी को तो हम लोग नहीं जानते हैं कि इसका हुआ किसका नहीं हुआ। प्रसाद चढ़ाने आता है, दान दक्षिणा देता है, तो इसे समझते हैं कि इनका मनोकामना पूरा हुआ है। लेकिन रामनाथ कोविंद जी का मनोकामना यहाँ से पूर्ण हुआ। लगभग 1 से सवा महीना में यहाँ आए हुए थे। वो बड़े लोग थे उस समय भी यहाँ खड़े थे। जो हमारे मठाधीश बाबा महंत जी भी आए हुए थे उनके स्वागत में। तो उन्होंने कहा कि बाबा आशीर्वाद दीजिए। बाबा ने कहा कि किशोरी जी अभी आपको महामहिम राज्यपाल बनाए हुए हैं, किशोरी जी आपको राष्ट्रपति बनावे। चलिए आप लोगों को मंदिर परिसर का भ्रमण कराते हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं अभी ये मंदिर का पीछे वाला भाग है। अभी हम आपको ले चलते हैं कुंड का परिसर जो है। अभी सामने आप जो देख रहे हैं वो सीता कुंड है। यहीं जो बाबा जी बताए हैं आपको, वो यही कुंड के बारे में बताए हैं। इसी जगह से मटका का उद्गम हुआ था, निकला हुआ था। यही वो कुंड है। अभी आप देखिए बच्चे लोग यहाँ पे मछली या सिक्के जो भी हो, दान में जो सिक्के डाले हुए थे वो चुंबक से निकाल रहे हैं। अभी उस साइड में पार्क है, वहाँ पे अभी कुछ है नहीं से आपको दिखाएं। यहाँ पे जग हुआ था, ये मंडप है। लगभग पूरा परिसर आपको घुमा चुके हैं। चलिए आप अभी भ्रमण कर लिए मंदिर का। अभी हम मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग मोड में यहाँ से जनकपुर के लिए। चलिए फ्रेंड चलते हैं जनकपुर के लिए। ये आप बाहर में देख सकते हैं, ये दुकान सब है, यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं खिलौने वगैरह का। आपको प्रसाद भी यहीं से मिलेगा।
वो सामने देख सकते हैं मेन गेट है। मेन गेट का व्यू आपको दिखाया नहीं है, आपको भी हम दिखाते हैं। ये है मेन गेट। वो जो सामने मंदिर आप देख रहे हैं, तो बाबा जी बताए हैं ना, सीता जी का जो वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे मढ़ी में रखे थे, वो यही मंदिर है, जानकी मंदिर सीतामढ़ी का। यही मंदिर है, अभी बंद है कोरोना के कारण। देखिए अभी अंदर जा नहीं सकते हैं, ये मंदिर परिसर है। तो अब यहाँ से निकलते हैं जनकपुर के लिए। ये है गोयनका कॉलेज गेट। अभी हम पहुँच चुके हैं 4 लाइन चौक बरियारपुर। यहाँ से लेफ़्ट आप सोनवर्षा चले जाइएगा, राइट मुजफ्फरपुर और सीधे सुरसंड भिट्ठा मोड़। तो हमको भिट्ठा मोड़ बॉर्डर जाना है जनकपुर के लिए, तो हम सीधे जाएंगे। और बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी है अभी। अगर तेज़ बारिश होगी तो रुक जाएंगे कहीं पे, अगर उससे भी तेज़ बारिश होगी तो आज का राइड जो है कैंसिल कर देंगे। कल सुबह में निकलेंगे, यहीं से मुड़ जाएंगे हम सीतामढ़ी के लिए फिर। लेकिन अभी बारिश उतना तेज़ है नहीं, बूंदाबांदी है थोड़ा बहुत। आप देख सकते हैं कैमरा के लेंस पे भी पड़ रहा होगा कुछ एकाध। अभी हम आ चुके हैं सुरसंड। यहाँ धूप निकल चुका है, उधर धूप नहीं था। यहाँ बारिश भी नहीं हो रही है और धूप भी है। चलिए, अच्छा संकेत है, हमें कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। ये है सुरसंड चौक, मेन चौक सुरसंड। बोलिए सर। सर गाड़ी का कागज और लाइसेंस। लाइसेंस आई, इंश्योरेंस कहाँ है? इंश्योरेंस सर, मोटो ब्लॉगिंग करते हैं ना जी। कैमरा है जी सर। सर इंश्योरेंस सब है सर, एम परिवहन में देख लीजिए। पुलिस द्वारा चेकिंग हो रही है, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस वगैरह मांग रहे थे। हमारे पास पूरा कागज़ ओके था, तो हमने दिखाया और निकल पड़े। मिलते हैं भिट्ठा मोड़ बॉर्डर पे। यह भिट्ठा मोड़ बॉर्डर, सिक्योरिटी रीजन के कारण आपको हम बॉर्डर का आपको व्यू दिखा नहीं सकते, इसलिए कैमरा बंद करना पड़ता है। फिर उसके बाद में जलेश्वर के बाद हम कैमरा ऑन करेंगे जनकपुर के लिए। संसार कटा लिया अभी। और ये भिट्ठा मोड़ जलेश्वर पड़ता है। भिट्ठा मोड़ इंडिया में पड़ता है और नेपाल में जलेश्वर पड़ता है। ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा गेट बना हुआ है। अभी हम पहुंच चुके हैं जलेश्वर, शंकर जी की प्रतिमा। सामने आप देखिए कितना प्यारा गेट बन रहा है। कार्य अगर कंप्लीट हो जाएगा इस गेट का तो बहुत ही प्यारा लगेगा भाई। आप देखिए कितना प्यारा व्यू है गेट का। वाह यार, ये है पिपरा बाजार। पिपरा बाजार, महोत्तरी, नेपाल। और हम आ चुके हैं जनकपुर। ये है हमारा जनकपुर।
ये है जनकपुर का बस स्टैंड। फिर एक मिनट, ये बोले मंदिर जाने के लिए रास्ता, जानकी मंदिर ये वाला सामने। धन्यवाद। फिर से पूछना पड़ेगा किसी से। क्या जानकी मंदिर? जानकी मंदिर भैया यहीं से सीधे जाइए ना, ये रास्ता आगे जाइए ना, मिल जाएगा। मंदिर सामने ही है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। ये रहा जानकी मंदिर। दोस्तों, आप जो सामने देख रहे हैं वो जानकी मंदिर है। अब हम आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं कुछ देर में। बाइक पार्क कर लेते थोड़ा सा पहले। ये अंदर का व्यू जानकी मंदिर का। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। आइएगा कभी तो यहीं से प्रसाद लीजिएगा। और ये देखिए आप, बहुत कम भीड़ है, बहुत कम भीड़ है यहाँ पे अभी। जय जानकी माता, जय सीता मैया, जय श्री राम। और फाइनली हम आज मंदिर में आ पहुँचे हैं। अभी समय हो रहा है 3:46, यानी कि नेपाली टाइम हो रहा है। अभी 4 बज रहा है। जानकी विद्युतीय चलचित्र। अभी हम आ गए विवाह मंडप पे। अभी हम सामने का व्यू दिखाएंगे। सब्र रखे भाई, अभी थोड़ा देर। और ये देखो सामने विवाह मंडप, राम जानकी जी का विवाह मंडप है। यहाँ पे आने के लिए 10 रुपये नेपाली लगता है। जो बाहर आपको काउंटर दिख जाएगा 10 रुपये नेपाली का। यहीं पे राम और जी और सीता जी का विवाह हुआ था। यह है गार्डन। मंडप में राइट और लेफ्ट साइड दोनों गार्डन है। जनकपुर नाइट व्यू।